राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन में आज बड़ी संख्या में लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुनील राणे जी। उनसे जानते हैं सबसे पहले तो आज दूसरे पक्ष के मजदूर संघ के लोग आज जो है राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन, जिसका निर्माण हमारे पूर्व विधायक जो नागपुर के हैं श्री सुधाकर राव जी देशमुख इन्होंने किया था, ये सोचते हुए कि ये इलाके में एयरपोर्ट के तहत, कार्गो के तहत बहुत सारे कामगारों के जो प्रश्न है उसको लेके वो लड़ते थे, तो उन्होंने एक यूनियन बना के यहाँ पर थी। अब वो दुर्भाग्यपूर्णवश से इस बार चुनाव हार गए, तो ये मुंबई में होने के कारण मैं, अतुल जी, हम सब लोग इनको मदद करते हैं। और आज भारी मात्रा में लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन में प्रवेश किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार लोगों के साथ रहने का, काम करने का और लोगों का विश्वास जीतने का जो प्रयास था, उस प्रयास के तहत ही कामगारों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के तहत बढ़ रहा है और यही इसका आज का माहौल है। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज प्रवेश किया? आज करीबन 450 लोगों ने हस्ताक्षर करके भारतीय जनता पार्टी की यही राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन में प्रवेश किया है। मैं और अतुल जी स्वयं यहाँ पर आए, आपने देखा केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास भाई आठवले जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का सिलसिला कामगारों के माध्यम से चलता रहेगा और हम इसी तरह से लोगों का विश्वास जीतते रहेंगे। राणे साहब, आप अपने भाषण में अभी कहे कि जिस तरह से कोरोना काल में जो है अडानी ने लोगों की सैलरी दी लोगों का, लेकिन कई बार ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, क्या ये संगठन उसके लिए काम करेगी? निश्चित रूप से काम करेंगी। जैसे मैंने कहा कि अभी जीवीके से हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अडानी आने वाले समय में ये एयरपोर्ट की एक कंपनी करके साबित होंगे। निश्चित रूप से जिनके जॉब गए हैं या जिनका काम चला गया है, ये हमारी यहाँ की टीम निश्चित रूप से उनका काम वापस मिलने के लिए, जैसे कोरोना काल समाप्त होगा, पुनः एक बार ये काम जोर शोर से शुरू होगा। निश्चित रूप से जिनके ऊपर अन्याय हुआ है वो अन्याय होने के खिलाफ ये हम उनको न्याय देके रहेंगे। आम्हाला कुणाचीही करायची नाही लूट, आम्हाला करायची आहे कामगारांची लूट। मजबूत करायची आहे कार्गोच्या कामगारांची लूट, मजबूत करायची आहे कार्गो मधील कामगारांची लूट, त्यासाठी हवी आहे तुमची लूट। तर आज इथे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय एकजुट कामगार संघटना कार्गोमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी स्थापन होत आहे। श्री सुधाकर देशमुख जे नागपूरचे आहेत, त्यांनी ही युनियन स्थापन केलेली आहे। पूर्वी मी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये असताना, समाज कल्याण खात्याचा मंत्री असताना त्यावेळेला ते आमदार होतो। या ठिकाणी अतुलजी उपस्थित आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे ते अत्यंत ॲक्टिव्ह असणारे नेते आहेत। विधानसभेमध्ये लोकांचे प्रश्न मांडण्यामध्ये ते अत्यंत अग्रेसर आहेत। आमचे सुनील राणेजी, म्हणजे कोई माने या ना माने, बोरिवलीचे आमदार आहेत सुनील राणे। मी त्यांना सांगत होतो की म्हणजे वरळीमध्ये राहणारे, परंतु भारतीय जनता पार्टीने त्यांना बोरिवलीचं तिकीट दिलं आणि त्या ठिकाणी जाऊन ते तिथं निवडून आलेले आहेत। आमचा म्हणजे ज्यांना कार्गोतल्या कामगारांच्या प्रश्नांची लागली होती चाहूल, त्यांचं नाव आहे हे राहुल हे नाही। तर आज इथे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचं होती, इंडियाचा एक घटक पक्ष म्हणून जरी युनियन भारतीय जनता पार्टीची असली तरी या युनियनला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा पूर्ण पाठिंबा देण्यासाठी मी झालेलो आहे। आणि आपल्याला माहीत आहे की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबासाहेबांची पार्टी आहे। गेल्या 8 वर्षापासून रिपब्लिकन पक्ष भारतीय जनता पार्टीसोबत आहे
आणि देशातले अनेक लोक आश्चर्य करतायत की माझ्या पक्षाचाही खासदार नाही, तरी सुद्धा माननीय नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा मला त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेतलेलं आहे. म्हणजे कांग्रेस ने मुझे बहुत बार दे दिया था धोखा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत बार दे दिया था मंत्री पद का धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है मुझे मंत्री पद का मौका. मैंने राज्यसभा में बहुत बार कांग्रेस वालों को रोका, मैंने बहुत बार राज्यसभा में लोकसभा में कांग्रेस वालों को रोका, फिर नरेंद्र मोदी ने विचार किया अब तो इनको देना होगा मंत्री पद का मौका. मी मंत्री आहे पण मी तो कार्यकर्ता आहे. ट्रेड युनियनशी तसा माझा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये त्यांची त्या कालखंडामध्ये युनियन होती आणि कामगारांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्यावेळेला लेबर मिनिस्टर होते त्यावेळेला कामगारांच्या अनेक प्रश्नांच्यासाठी त्यांनी मदत केलेली आहे. 12 तासाची ड्युटी 8 तासाची केलेली आहे. त्यांना जी मेडिकल हेल्प आहे ती देण्याच्या संबंधात देण्यात झालेली आहे. अनेक फॅसिलिटीज कामगारांना मिळवून देण्यासाठी त्या कालखंडामध्ये बाबासाहेबांनी निर्णय घेतलेले आहे. त्यामुळं रिपब्लिकन पक्ष आपल्यासोबत आहे. ही युनियन जरी भारतीय जनता पार्टीची असली तर ही युनियन आपलीच युनियन आहे आणि या युनियनला पूर्णपणे पाठिंबा देण्यासाठी ज्या वेळेला आपण मला आवाज द्याल त्या वेळेला मी त्या ठिकाणी हजर होणार आहे. आणि आपल्यावर जर कार्गोमध्ये काही अन्याय झाला तर त्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये संघर्ष करण्यासाठी अतुलजी आहेत, मी आहे, राणीजी आहे, आम्ही सगळे आपल्यासोबत आहोत. ते आश्वासन देण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राष्ट्रीय कामगार संगठन में आज बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवेश किया है और इसका जो श्रेय जाता है वो बलवीर नेगी को जाता है. हमारे साथ खुद मौजूद हैं बलवीर नेगी जी, उनसे जानते हैं. बलवीर जी, आज कितने लोगों ने प्रवेश किया और कौन से पक्ष के लोगों ने प्रवेश किया? तकरीबन 750 से 800 लोगों ने प्रवेश किया. डिफरेंट मनसे से भी है, बीकेएस से भी है, अलग अलग संगठन से लोगों ने आज प्रवेश किया है. जिस तरह से प्रवेश किया जाए, क्या समस्याएं थी, आखिर वजह क्या थी कि वहाँ से यहाँ आए ये लोग? समस्या इन जनरल छोटी मोटी है. उनके जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स है, उनके सैलरी, डी अलाउंसेस, ये सब छोटे छोटे इश्यूज़ है जो अभी तक जो संगठन पूर्ण नहीं कर पाए. वो संगठन की वजह से उन लोग ने यहाँ पे उनको वहाँ पे विकल्प नहीं मिल रहा था, इसलिए हमारे साथ में जुड़े. राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है? जीवीके की अगर बात करें यहाँ के अलावा, क्योंकि जीवीके के साथ जिस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, हालांकि अब अडानी को स्थानांतरित हो गई है, क्या कहेंगे कि लोगों को अब समस्याएं नहीं होंगी? नहीं, लोगों को भी समस्या नहीं होगी क्योंकि जो पेमेंट का इश्यूज़ चल रहा था वो पूरा इश्यूज़ अडानी मैनेजमेंट जिन्होंने अभी टेक ओवर किया है जीवीके को, उन्होंने काफ़ी हद तक जो सैलरी अकाउंट जो स्क्रोल करके रखा था, जो अमाउंट नहीं मिल रहा था लोगों को, अडानी ने ऊपर से दूसरे अकाउंट से रिलीज़ करके वर्कर लोगों का बोनस और सैलरी सब इशू क्लियर किया है उनका. थोड़ी बहुत जो उनकी डी अलाउंसेस बाकी है वो भी ये महीने के एंडिंग तक या बोनस वो भी क्लियर हो जाएगा. ये 2-3 दिनों में ही हो जाएगा. बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो तरह तरह के सरकारी योजनाएं भी आती, क्या ये संगठन उन योजनाओं को इन मजदूर संगठन के लोगों को दिलाएगी? हाँ, 100% वो सब दिखाएगी. आज जो सेंट्रल में जो योजनाएं चल रही है वो पूरी योजनाएं जितने हमारे मेंबर हैं, आज यहाँ पे हमारे पास 2300 से 2500 लोगों की जो स्ट्रेंथ है उनके लिए हम लोग अलग से मेडिकल का जो काम कर रहे हैं, प्लस उनकी जो हेल्थ बेनिफिट है, जितनी भी सेंट्रल की योजना है वो योजनाएं का हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे. बात की जाए इस प्रोग्राम की तो किस तरह से, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल भी है, किस तरह का प्रोटोकॉल रखा आप लोगों ने, किस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं? जैसा कि आपने देखा प्रोटोकॉल के लिए हम लोग ने डिस्टेंस रखा है, सभी ने मास्क लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, जो कि प्रवेश इतना बड़ा भारी पैमाने पे 700 लोगों का था, पर लोगों को ना बुला के 100 से 150 लोगों में ही हमने प्रवेश किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का भी हम लोग को सहयोग था यहाँ पे. और जिस तरह से महामारी आज चल रही है वो महामारी से बचने के लिए हमने ये छोटा से छोटा प्रोग्राम करके सभी को प्रवेश कराया. बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम किया गया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की अपील और प्रोटोकॉल भी. सर, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कहेंगे, आपके संगठन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवेश किया है, किस तरह से उनके जो है सुख दुख में सहभागी होंगे आप लोग? कहने से ज़्यादा आप देखेंगे कि क्या संख्या भारी मात्रा में हम आज यहाँ पे जमा है.
इतने दिन से जो चल रहा था, कितनी सरकारें आई गई, मगर कामगारों के जितने भी सवाल थे आज भी प्रलंबित थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जब से कामगार सेनाओं ने ये डोर संभाली है, हर एक विषय यहाँ पे आप देखेंगे एयरपोर्ट पे सॉल्व हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एकजुट कामगार संघ ना ऐसे दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने भी नाराज़ कामगार है वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। और उनको पता है कि ये एक ही इलाज है हर मसले का, कि कामगार संगठन जो है अपनी एकजुट वही सॉल्व कर सकती है। और और आप थोड़ी दिन में देखेंगे कि कार्गो में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन ही यहाँ पे रहेगी। आपने प्रवेश किया है आज, क्या कहेंगे, कौन से पक्ष में पहले काम करते, कौन से संगठन से थे, अभी आपने जो है भारतीय प्रणीत में ज्वाइन किया, क्या कहेंगे? पहले हम मनसे में हवाई कर्मचारी सेना में हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, और अभी हम लोग राष्ट्रीय कामगार एकजुट संगठन में काम कर रहे हैं। वजह क्या थी कि मन से छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा? वजह ऐसे कामगार के बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि राष्ट्रीय कामगार सेना में जाके प्रवेश। आपसे जानना चाहेंगे, आपने आज प्रवेश लिया, क्या लगता है जो समस्याएं थी वो यहाँ दूर होगी? इसी विश्वास के साथ में हम लोग इधर आए हुए हैं कि हमको मालूम है हमारे प्रॉब्लम सब इधर ही सॉल्व हो सकते हैं। कि जो छोटे मोटे वर्कर के प्रॉब्लम रहते हैं, इंक्रीमेंट, ओवर टाइम वगैरह जो छोटे मोटे हैं वो इधर से ही सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हम लोग वो विश्वास के साथ हम लोग इधर इसके पहले कौन से पक्ष में थे आप और कितने साल से थे? मनसे में थे 12 साल से। हाँ। दुबे जी, क्या कहेंगे, आज लोगों ने जो है संगठन में प्रवेश किया है, क्या लगता है किस तरह से संगठन लोगों को समस्याओं को दूर करेगी? 100% है, संगठन ये दूर करेगी, क्योंकि ये लोग कम से कम 10-12 साल से मनसे में काम कर रहे थे। वहाँ पे जो कामगारों का जो मूल चीज़ होता है, जैसे उनको पेमेंट से लेके उनको टाइमिंग, वो ये लोग ने उस चीज़ को कभी कामगार इतने उनसे तकलीफ़ हुए, इतना उनका शोषण किया गया, फिर इनको ये ऑप्शन मिला राष्ट्रीय कामगार एकजुट संगठन, जो हमारी पूरी टीम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के और इनके जितने भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करेगी। कौन से संगठन में थे, अभी आपने राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन क्यों चुना? हम लोग नवनिर्माण सेना में थे पहला, उसके बाद में हम लोग इधर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। क्यों मन से क्यों छोड़ा आपने? मन से में कुछ हम लोग का काम नहीं हुआ अभी तक, जो हम लोग प्रोसीजर करता था उसके वजह से कुछ आज तक हुआ नहीं, उसके वजह से हम लोग इधर आया। कितने सालों से आप मनसे के संगठन में थे? हम लोग 12 साल से थे। 12 साल से। क्या लगता है अब राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन आपकी समस्या दूर करेगी? करेगी, ये अपने हम लोग को होप से। कितने लोग आप लोग प्रवेश किए आज? आज हम लोग कम से कम 1000 के ऊपर प्रवेश किया। आप लोग कहाँ काम करते हो? इधर एक्सपोर्ट में। क्या काम करते हैं? मैं सुपरवाइजर है, लोडर का काम हम लोग का सब वर्कर लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन से लोगों को उम्मीद है कि इनकी जो समस्या है, जो कार्गो मजदूर हैं उनकी जो समस्या है उससे इनको निजात मिलेगा। इसीलिए लोग मन से, शिवसेना, तमाम संगठनों को छोड़कर अब जो है भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राष्ट्रीय कामगार एकजुट संगठन के साथ में प्रवेश किया है। और इससे इनको ये उम्मीद है कि इनकी जो समस्या है आने वाले समय में संगठन दूर करेगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।